नमस्ते गाइस और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं टाइसन फ्यूरी वर्सेस ओलेक्जेंडर यूसिक की बॉक्सिंग फाइट के बारे में। इन दोनों फाइटर्स के बीच में कल एक बहुत बड़ा बॉक्सिंग मैच हुआ जहां पर ओलेक्जेंडर यूसिक टाइसन फ्यूरी को बीट कर देता है और ये देखकर काफी लोग शॉक हो गए थे क्योंकि अब ओलेक्जेंडर यूसिक अनडिस्प्यूटेड हेवीवेट चैंपियन बन चुका है। यूसिक इस फाइट में टाइसन फ्यूरी को बीट कर देता है बाय स्प्लिट डिसीजन, जहां पर मुझे तो ऐसा लगा कि क्लियरली ओलेक्जेंडर यूसिक विन किया है, पर अगर टाइसन फ्यूरी की बात करें तो उसे लगता है कि वो इस फाइट को विन करना चाहिए था और जो वो रीजन देता है वो सच में बहुत वाइल्ड था। जहां पर टाइसन फ्यूरी का ये कहना था कि उसे लगा कि वो फाइट को विन कर चुका है, बट क्योंकि ओलेक्जेंडर यूसिक की कंट्री अभी वॉर में चल रही है इसीलिए जजेस ने उसे फाइट को दे दिया। I believe I won that fight. I believe he won a few of the rounds, but I won majority of them. And I believe it was, what can you do? One of them things, decisions in boxing. We both put on a good fight, best we could do. And, you know, his country's at war, so people are siding with the country at war. But make no mistake, I won that fight in my opinion, and I'll be back. I've got a rematch clause. ये एक्सक्यूज मेरी ओपिनियन में एक काफी वाइल्ड एक्सक्यूज था और ये चीज मैं अभी सोशल मीडिया में भी देख रहा हूँ कि इसी चीज के लिए अभी टाइसन फ्यूरी को काफी ट्रोल किया जा रहा है। पर अभी मे का मन चला है, पर टाइसन फ्यूरी वहां पर बोलता है हैप्पी न्यू ईयर। I'm running back in October. Good luck to Alexander. Well done. God bless you. Happy New Year! आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में। तो फ्यू डेज पहले इस्लाम महाचेव का इंटरव्यू आता है कमारू उस्मान और हेनरी सऊडो के चैनल पर, और यहाँ पर जब इस्लाम महाचेव से ये पूछा गया कि लाइटवेट डिवीजन में उसका फ्यूचर क्या है और वो कब 170 पाउंड्स यानी कि वेल्टरवेट डिवीजन में मूव करेगा, तो इसका रिप्लाई देते हुए इस्लाम महाचेव का ये कहना था कि अभी लाइटवेट डिवीजन में उसके पास कोई भी इंटरेस्टिंग फाइट नहीं बची है, जहां पर वो अभी डस्टिन के साथ फाइट कर रहा है। बट उसके बाद अगर देखा जाए तो बाकी लाइटवेट फाइटर्स में अभी कोई भी क्लियर नहीं है कि कौन उसका नेक्स्ट ओपोनेंट होगा। सिर्फ अरमान सुरुकिन है जो टाइटल शॉट डिजर्व भी करता है, बट उसकी भी अगर बात की जाए तो उसने ऑलरेडी अरमान सुरुकिन को बीट किया हुआ है। अब इसके बाद इस्लाम महाचेव का ये कहना था कि वो जून में डस्टिन को बीट करेगा और फिर उसके बाद वो रेडी है अरमान सुरुकिन के साथ फाइट करने के लिए, और जब वो अरमान सुरुकिन के साथ फाइट कर लेगा तो फिर लाइटवेट डिवीजन में कोई भी उसके लिए ओपोनेंट नहीं बचेगा और इसीलिए उसके बाद वो 170 पाउंड्स वेल्टरवेट डिवीजन में मूव कर जाएगा। तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि अगर इस्लाम महाचेव इस साल अगर 2 फाइट्स करता है और दोनों फाइट्स को विन कर जाता है तो फिर नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में इस्लाम महाचेव वेल्टरवेट डिवीजन में मूव कर जाएगा। अब इसके बाद बेसिकली कमारू उस्मान और इस्लाम महाचेव के बीच में डस्टिन पोरियर की बात चल रही होती है कि वो कितना ज्यादा डेंजरस ओपोनेंट है, उसने कॉनर मैग्रेगर को 2 बार फिनिश किया है। तो यहाँ पर इस्लाम कॉनर को ट्रोल करते हुए ये बोलता है कि कमारू उस्मान ने कॉनर का नाम क्यों लिया, क्योंकि कॉनर मैग्रेगर को फिनिश करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कॉनर को फिनिश कर सकता है, वो भी 10 टाइम्स। तो ये बोलने के बाद उस्मान इस्लाम महाचेव से ये पूछता है कि अगर कॉनर माइकल चैंडलर को बीट कर देता है तो क्या इस्लाम महाचेव कॉनर के साथ फाइट करेगा। तो यहाँ पर इस्लाम महाचेव का ये कहना था कि ऑफ कोर्स वो कॉनर के साथ फाइट करने के लिए रेडी है और कोई स्टूपिड फाइटर ही होगा जो कॉनर के साथ फाइट करने को डिक्लाइन करेगा। अब यहाँ पर हेनरी सऊडो इस्लाम महाचेव से ये पूछता है कि क्या वो कॉनर के लिए अरमान सुरुकिन को स्किप करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर इस्लाम महाचेव एक काफी बड़ी स्टेटमेंट को कहता है, जहां पर इस्लाम महाचेव का ये कहना है कि वो तो अरमान सुरुकिन के साथ अक्टूबर या फिर नवंबर में फाइट करेगा, तो उससे पहले अगस्त या फिर सितंबर में वो रेडी है कॉनर के साथ फाइट करने के लिए। Poirier, you know, he just finished Conor twice. He beat a lot of guys. So why you say he finished Conor twice, brother? Everybody can finish Conor 10 times. Right now, why not? Okay. Okay. So after Dustin, you finish Conor if Conor wants. Why not, brother? I will. I think this biggest fight in the UFC, this one of the biggest. I think Khabib's still number 1, but I think this. I don't think you got weight, brother. Why not? If people have to be stupid, say no. Of course, I will fight with him. Would you skip Arman Sarukian to fight Conor McGregor? Brother, when in your I next will fight? fight next, like October or November, I can fight August or September with McGregor. Hey, brother, easy. This guy not same. I don't want to like make him feel like look bad, but everybody know this guy not same. You know, before, yeah, for sure. When he was fighting with Khabib, he's in the good shape. You know, he's a high level fighter. But right now, it's
too much alcohol, too much whiskey. And यानी कि 2 से 4 मंथ्स के बीच में इस्लाम महाचेव रेडी है कॉनर के साथ फाइट करने के लिए और फिर उसके बाद अरमान सरूकिन के साथ भी फाइट करने के लिए। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो ये अपडेट है UFC 302 के को मेन इवेंट फाइटर्स के बारे में, जहां पर फॉर्मर मिडलवेट चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट होने वाली है पोलो कोस्टा के साथ। बट अपेरेंटली ऐसे रूमर्स चल रहे हैं कि पोलो कोस्टा ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया है। तो इसी चीज को लेकर शॉन स्ट्रिकलैंड ने पोलो कोस्टा को कॉल आउट किया है, जहां पर स्ट्रिकलैंड का ये कहना था कि उसने सोचा था कि पोलो कोस्टा एक रियल मैन है, बट अब वो ऐसे एक्ट कर रहा है कि उसके नीचे ओवरीज लगी हैं और इजराइल अदसानिया की फाइट के बाद वो पूरा डाउनहिल चले गया है और अब उसे नहीं लगता कि पोलो कोस्टा एक रियल मैन है। Well, goddamn, Costa. I've heard you've yet to sign that contract. And I'll tell you what, man, I didn't fucking believe it. I did not think you'd be acting like a coward. I thought you would man up, sack up, but instead you're acting like you got fucking ovaries. So I went on the Googler. I did the right things, give you the benefit of the doubt. I went on the Googler, and I noticed something, man. After you fought Izzy, you went downhill. You went off that fucking deep end, my man. I don't know what happened in that little fucking pea brain you have. But do we need to get someone for you to talk to, my man? Do we need to sit you down, have you talk about your fucking feelings? I think therapy's for weak men. But let me tell you something, dude. You're being a weak fucking man. If you can't stack up and make this shit happen, we'll get someone for you to talk to. Don't disappoint me. Don't disappoint the fans. Let me make you fucking bleed. तो इसका रिप्लाई पोलो कोस्टा ने भी दे दिया है, जहां पर मुझे ये काफी फनी लगा क्योंकि पोलो कोस्टा कॉन्ट्रैक्ट और UFC की एक पिक को निकालता है और बेसिकली उसके ऊपर MS पेंट की हेल्प से साइन कर देता है। अब आई डोंट नो कि पोलो कोस्टा ने रियल कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है या फिर नहीं किया है। वेरएज अगर नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें तो यहाँ की को मेन इवेंट फाइट कैंसिल हो चुकी है। UFC 303 में अभी जितनी भी फाइटर्स ऐड हुए हैं उसको देखकर जो को मेन इवेंट बनी थी वो फॉर्मर हेवीवेट चैंपियन जमाल हिल और खलील राउंट्री के बीच में बनी थी। बट अब रिसेंटली एक अपडेट आता है कि खलील राउंट्री इस फाइट से बाहर हो चुका है। रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर खलील राउंट्री ने खुद रिवील किया कि उसे फाइट से विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि उसने इलीगल सब्सटेंस को ले लिया है। वीडियो को पॉज करके तुम इस पूरे मैसेज को पढ़ सकते हो क्योंकि ये खलील राउंट्री ने खुद किया है। बट अगर इन शॉर्ट में बताऊं तो बेसिकली यहाँ पर खलील राउंट्री ने एक्सप्लेन किया है कि उसने गलती से इस बैंड सब्सटेंस को ले लिया था, जहां पर इस सब्सटेंस का नाम है DHEA और ये एंटी डोपिंग में बेसिकली बैंड सब्सटेंस है। तो UFC 303 से खलील राउंट्री बाहर हो चुका है और एज ऑफ नाउ अभी जमाल हिल का ओपोनेंट कोई भी डिसाइड नहीं हुआ है। अभी अगर हम 303 के कार्ड को देखते हैं तो कॉनर और चैंडलर की फाइट के अलावा अभी कोई भी ऐसी बड़ी फाइट नहीं है जो इस कार्ड में प्रेजेंट है। तो अब लेट्स सी कौन कौन सी फाइट्स ऐड होती हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड अभी बहुत ही बुरा लग रहा है। आज के नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये एक काफी शॉकिंग अपडेट है, जहां पर एंडरसन सिल्वा की फाइट होने वाली है चेल सनन के साथ और इस बार ये जो दोनों की ट्रिलॉजी फाइट है ये होने वाली है बॉक्सिंग फाइट। इसी को लेकर चेल सनन एक शॉर्ट वीडियो को भी अपलोड करता है जो मुझे पर्सनली काफी अमेजिंग लगी। Oh, Anderson, yoo-hoo. It's me again. See you June 15th. आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स ने क्या रिप्लाई दिया है इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल और कर्टिस ब्लेड्स का। तो जैसे कि हमें पता है कि UFC 304 में कर्टिस ब्लेड्स और टॉम एस्पिनल की फाइट होने वाली है, जहां पर टॉम एस्पिनल डिफेंड करने वाला है अपनी इंटरम हेवीवेट बेल्ट को। बट यही चीज जब कर्टिस ब्लेड्स से पूछी गई तो यहाँ पर कर्टिस ब्लेड्स का ये कहना था कि वो फाइट को विन करे या फिर अगर टॉम एस्पिनल फाइट को विन करे, बट एक बात की श्योरिटी है कि उनकी फाइट हो रही है रियल हेवी बेल्ट के लिए। कर्टिस ब्लेड्स का ये भी कहना था कि उसे लगता है कि जॉन जोन्स रिटायर होने वाला है और वो आउटसाइड ऑफ स्टिपे मियोचिच किसी भी और फाइटर के साथ फाइट नहीं करेगा। इवन अगर जॉन जोन्स ऑफिशियली रिटायर नहीं होता है और अगर वो स्टिपे की फाइट को विन कर जाता है तो फिर वो 1 और साल या फिर 1.5 years तक फिर से इनएक्टिव हो जाएगा और इसीलिए उसे लगता है कि उसकी और टॉम एस्पिनल की जो फाइट है वही हो रही है रियल बेल्ट के लिए। तो अब रिसेंटली जॉन जोन्स ने इसका रिप्लाई दिया है, जहां पर उसने टॉम एस्पिनल और कर्टिस ब्लेड्स दोनों के बारे में ये कहा है कि दोनों फाइटर्स के पास 0-0 चैंपियनशिप बेल्ट्स हैं। वेरएज अगर उसको और स्टीपी मियोचिच को देखें तो उसके पास 14 टाइटल्स हैं और स्टीपी के पास 6 टाइटल्स हैं, जो टोटल बनाते हैं 20 टाइटल्स। अब क्योंकि यहाँ पर जॉन जोन्स ने इंटरम बेल्ट को काउंट नहीं किया तो इसी को लेकर जॉन जोन्स ने ये भी ऐड किया कि वो फेयर रहना चाहता है, इसीलिए यहाँ पर जो उसने अपने 14 टाइटल्स को मेंशन किया है उसमें उसने इंटरम बेल्ट को काउंट नहीं किया है। तो ये सारे उसने फैक्ट्स को शो किया है और यहाँ पर कर्टिस ब्लेड्स ऐसा कैसे बोल सकता है कि वो और टॉम एस्पिनल रियल बेल्ट के लिए फाइट कर रहे हैं।
अब जॉन जोन्स की नेक्स्ट फाइट कब होगी, तो ये चीज स्टिपे मियोचिच ने भी बोल दी थी और रिसेंटली सबको आइडिया लग गया था कि जॉन जोन्स नवंबर के मंथ में फाइट करने वाला है। और इसी चीज को लेकर रिसेंटली जॉन जोन्स ने भी एक ट्वीट किया जो उसने बाय द वे बहुत जल्दी डिलीट कर दिया। बट अगर हम ट्वीट को देखें तो यहाँ पर जॉन जोन्स ने एग्जैक्ट डेट को भी रिवील कर दिया था, जिधर जॉन जोन्स ने कहा था कि वो 9 नवंबर मैडिसन स्क्वायर गार्डन में स्टिपे मियोचिच के साथ फाइट करने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।